हेलो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लेसन प्लान अपडेट किए जा रहे हैं। लेसन प्लान 38 तक कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा लेसन प्लान है 39 और जिस टॉपिक पे हमें लेसन प्लान तैयार करना है उस टॉपिक का नाम है आर्थिक नियोजन और सब्जेक्ट है कॉमर्स, सब सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। आप सब तो जानते ही हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर और स्कूल, इसको भर देना है इसमें। और अब हमारा आता है क्लास, पीरियड, टाइम और डेट, इसको भी स्कूल के अनुसार इसमें भर देना है। अब हमारा आता है टीचिंग पॉइंट्स। टीचिंग पॉइंट्स में लिखा गया है आर्थिक नियोजन की अर्थ एवं विशेषताएं। और हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में दिया है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य को 3 पॉइंट में लिखा गया है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा छात्रों में पूर्व योजना का गुण पैदा करना, और सेकंड पॉइंट है छात्रों में अर्थव्यवस्था में मजबूत रखने का लक्ष्य निर्धारण, और हमारा थर्ड आता है छात्रों का व्यावसायिक विकास करना। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यानी कि सामान्य उद्देश्य। ये है हमारा नेक्स्ट कॉलम टीचिंग मेथड और टीचिंग एड्स। टीचिंग मेथड्स में विधि के बारे में लिखा जाता है। यहाँ लिखा गया प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। और नेक्स्ट हमारा आता है टीचिंग एड्स, इसमें है श्याम पर चौक, डस्टर, मानचित्र इत्यादि। प्रीवियस नॉलेज में लिखेंगे बच्चों को आर्थिक नियोजन की सामान्य जानकारी है। तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट पेज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में 2 कॉलम होते हैं, पुपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। पुपल टीचर एक्टिविटी में यहाँ क्वेश्चन होता है और यहाँ आंसर किए जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा श्रम, पूंजी व लक्ष्य किसे कहते हैं। यहाँ लिखा गया है व्यापार और व्यवसाय। और यहाँ सेकंड है उद्देश्य प्राप्ति के लिए रूपरेखा तैयार करना होगा। यहाँ लिखा गया है योजना। और यहाँ थर्ड दिया है किसी कार्य की पूर्व योजना बनाना क्या कहलाता है। यहाँ लिखा है समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे समस्यात्मक लिखा गया है। सो हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम। यहाँ लिखा गया छात्रों आज हम आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा जो होता है लेसन प्लान में वो होता है मेन, जो होता है प्रेजेंटेशन तैयार करना। प्रेजेंटेशन में 4 कॉलम होते हैं, टीचिंग पॉइंट, पुपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे आर्थिक नियोजन का अर्थ और आर्थिक नियोजन की विशेषता। अब हम आते हैं पुपल टीचर एक्टिविटीज़। यहाँ लिखा गया है एक निश्चित समय में पूर्व निर्धारित उद्देश्य व लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपनाए गए कार्यक्रमों को आर्थिक नियोजन अथवा विकास योजना कहते हैं। और यहाँ डाल्टन के अनुसार है आर्थिक नियोजन अपने विस्तृत अर्थ में विशाल साधनों के संरक्षक। और इसके नेक्स्ट में लिखा गया है, मैं आपको बताती हूँ। तब तक स्टूडेंट एक्टिविटी में देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, बच्चे मौन हैं। अब हमारा आता है ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। इसमें लिखा गया आर्थिक नियोजन को विकास योजना नियोजन की भी कहते हैं। ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क समरी हो गया। अब हम चलते हैं पुपल एक्टिविटीज़ के नेक्स्ट पेज पे। ये है हमारा पुपल टीचर एक्टिविटीज़ में लिखा गया है व्यक्तियों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तो आर्थिक क्रियाओं का इच्छित निर्देशन है। यहाँ लिखा गया है नंबरिंग दिया हो गया। पहला है निश्चित उद्देश्य, दूसरा है साधनों का अधिकतम उपयोग, तीसरा है केंद्रीय नियोजन सत्ता, चौथा है दीर्घकालीन प्रक्रिया, पांचवा है निश्चित समय, छठा है सरकारी उपक्रम, सातवां है आय का समुचित वितरण, आठवां है नियंत्रण, नौवां है सामाजिक लाभ के उद्देश्य को प्रोत्साहन और 10वां है हमारा वर्ग संघर्ष का अभाव। ये हम पुपल टीचर एक्टिविटी में लिख देंगे। अब हमारा आता है ये स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क समरी और ये टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट में लिखेंगे आर्थिक नियोजन की विशेषताएं। स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र मौन है, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अब हमारा लास्ट जो आता है वो है ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। इसमें लिखा है भारत में 5 वर्षीय योजनाओं को लागू करने हेतु योजना उपयोग के साथ साथ सन 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। ये हम लिख देंगे इसको ब्लैक बोर्ड वर्क समरी में। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन के लास्ट पेज पे। दोस्तों ये है हमारा प्रेजेंटेशन का लास्ट पेज। टीचिंग पॉइंट, पुपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। टीचिंग पॉइंट में लिखा गया आर्थिक नियोजन के महत्व। पुपल टीचर एक्टिविटीज़ में लिखा गया पहला है संविधान के सिद्धांतों का क्रियान्वयन, और दूसरा है निर्धनता के दुष्टकों की समाप्ति, तीसरा है उपलब्ध साधनों के अनुकूलतम उपयोग, चौथा है बेरोजगारी दूर करने हेतु, पांचवा आत्मनिर्भरता, छठा है पूंजी का अभाव, सातवां है समाजवादी समाज की स्थापना और आठवां है जनसंख्या की समस्या।
और स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखा गया छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र मौन है, छात्र मौन है। अब हमारा आता है ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। इसमें लिखा गया है योजना आयोग ने समयावधि 1950 से 56 के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया। ब्लैक बोर्ड वर्क समरी लिखेंगे, आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है रिकैपिटुलेशन। इसमें दिया गया है पहला है आर्थिक नियोजन का अर्थ स्पष्ट लिखिए और दूसरा है आर्थिक नियोजन की आवश्यकताएं क्यों हैं। अब हमारा आता है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में पहला दिया है आर्थिक नियोजन की परिभाषा लिखिए और दूसरा है आर्थिक नियोजन के महत्व बताइए। सो हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।